अनीता खान यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ बेटियों का 1 महीने से धरना चल रहा है। वहाँ आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, जिनका नाम है मनीष सहानी, प्रेसिडेंट शिवसेना से। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार जी। यहाँ मैं मनीष साहनी हूँ। मेरे साथ पूरा ये दल है जो जम्मू कश्मीर से आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई है, उसके साथ उत्तर भारतीय एकता मंच के दिल्ली के यहाँ पर लोग हैं। हम तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं जो राष्ट्रीय पुत्रियाँ हैं, जो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है जिनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर देशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाई थी जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते थे। आज वो निराशा से जूझ रहे हैं, आज उनकी आंखों में आंसू हैं। तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि इनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे, उस इंसाफ की गुहार लगाई जाए। अरे सरकार जांच तो करे, जिनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं उसको गिरफ्तार तो कीजिए, जांच कीजिए। अगर वो आरोपी नहीं है तो वो अदालत से बरी हो जाएगा। हमें उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ तो दिखाई देगा, मगर सरकार अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। लगातार वही अड़ियल रवैया है जो किसान आंदोलन के समय भी होता था, वही आजकल फिर दोहराया जा रहा है यहाँ पर। तो हमारी ये मांग है कि इन खिलाड़ियों ने इंसाफ की जो चिंगारी लगाई है, अब वो आग बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई इनके धरने में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। एक ही मांग है कि राष्ट्रीय पुत्रियों को इंसाफ कब मिले। लेकिन जिनकी वजह से ये यहाँ पुत्रियाँ बैठी हुई हैं, वो ब्रिजभूषण जो बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटियाँ, ये जो ब्रिजभूषण है, इनको अपनी बेटियों के समान मानते हैं और बेटियाँ जो हैं उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाए। अरे जांच तो कीजिए, जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। सरकार तो जांच ही नहीं कर रही, उनसे पूछताछ नहीं हो रही। उनसे पद लिया जाए, पहले तो जिस पद पर वो बैठे हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद आम इंसान बनकर उनकी जांच की जाए। अगर वो निर्दोष होंगे तो बरी कर दिया जाए। हम ये लड़कियों की भी इतनी सी मांग है, इतनी सी मांग सरकार की समझ में नहीं आ रही। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, चिंता का विषय ये है कि सरकार अपने आदमी पर जब आरोप लगाए, देखिए दूसरे के ऊपर तो आप फटाफट थोड़ा सा आरोप लगे आप ईडी भेज देते हैं, एजेंसियां चली जाती हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, जांच शुरू हो जाती हैं। तो ये तो शरेआम ऐलान कर रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप उसके बावजूद भी उसकी जांच नहीं कर रहे। ये चिल्ला चिल्ला के यहाँ से ऐलान कर रही है, वो भी वहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और कुश्ती संघ से तो उन्हें इस्तीफा दिला ही दिया है, बाकी और क्या डिमांड होना चाहिए? देखिए उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके सांसद पद से इस्तीफा लिया जाए, जिस पद का वो उपयोग कर सकते हैं जांच को प्रभावित करने के लिए, उनको बाहर किया जाए, जांच कर दी जाए, उसके बाद फिर बीजेपी बहाल कर दे उनको। अगर वो आरोपों से बरी हो जाते हैं, अदालत है हमारे यहाँ पर। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चियों को, राष्ट्रीय पुत्रियों को, मैं तो इनको कहूँगा, जिनको FIR दर्ज करने के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, वही पुलिस के कंधों पर अब एक बार फिर अपने आप को साबित करने का आया है समय। कम से कम उसको तो साबित कीजिए, इसकी जांच तो कीजिए, इसको गिरफ्तार तो कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए। अदालत अगर इसको नहीं मानती आरोपी तो बरी हो जाएगा, फिर अपने पद पर बहाल कर दीजिए। जनता पसंद करती है और 6 बार मुझे उन्होंने सांसद बनाया है, तो ऐसे कैसे? जब तक मुझे जनता पसंद करेगी मैं तो अपनी सीट पे। देखिए जनता पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सदा के लिए जो है, जीवन भर के लिए आप कोई भी आरोप करेंगे तो वो आप आरोपी गिने ही नहीं जाएंगे। जनता तो रावण को भी बहुत पसंद करती थी उस समय की जनता, मगर जब उसने सीता हरण किया उसके बाद क्या हाल हुआ उसका सब लोग जानते हैं। महाभारत भी हम सब ने देखी होगी, महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। कौरवों को आज कोई याद नहीं करता, उसने श्राप दिया था उस समय कौरवों के लिए कि आपके वंश का कोई नहीं बचेगा। आज ये लड़कियां भी उसी जगह पर पहुंच चुकी हैं, श्राप देने वाली जगह पर, कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो जो इस समय वर्तमान के अंदर सरकार है उसका कुछ नहीं बचेगा। जनता लगातार जो है अब जागरूक हो रही है और देख रही है कि सरकार कितना घमंड कर रही है। सरकार अपने आप को सबसे बड़ा मान रही है, चाहे वो अदालत हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, सरकार के आगे तमाम चीज़ें जो है वो खेल बन चुका है। ब्रिजभूषण कहते हैं कि बेटियों ने उन्होंने डिमांड की थी, जो पहलवान यहाँ पे करने पे बैठे हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। इसी वजह से उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जांच कर लीजिए ना। देखिए सारे सवालों का मात्र एक ही जवाब है, ब्रिजभूषण सच बोल रहे हैं, लड़कियां सच बोल रही हैं, आप उनकी बात करोगे, मैं उनकी बात करूंगा, सुनी सुनाई। अब आखिर में इसका तो एक ही नतीजा निकलेगा ना
कि जांच तो कीजिए। जांच कराने के लिए तो वो रेडी है, तैयार है वो। अरे पद से इस्तीफा दे, जांच दे, लड़कियों की तो यही मांग है। उनको गिरफ्तार किया जाए, जो एक्ट उनके ऊपर लगे हैं, जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, जो पास्को एक्ट लगा है, 2 FIR उनके ऊपर दर्ज हैं। आम इंसान होता तो उसको गिरफ्तार कर लिया होता अभी तक। इसको गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए। जब गिरफ्तार होगा तो इसको बीजेपी को चाहिए, अगर आपका ये सांसद है उसके पद से इस्तीफा ले लिया जाए। पद पे बैठे हुए भी तो जांच हो सकती है। देखिए प्रभावित करेंगे आप। देखिए कौन सा बीजेपी को आज तक आपने जांच के साथ जो है उसको अंदर किया है? किस बीजेपी के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है? बड़े नेता के ऊपर की कौन सी एजेंसी ने कार्रवाई की है? तो कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो तो बेटियों के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, कभी खिलाफ नहीं रहते उनके। बीजेपी तो इंसाफ भी तो दिलाओ ना। मैं तो कहूँगा बेटी पढ़ाओ बचाओ, मगर पढ़ाने के बाद जब वो जागरूक हो जाती है, ऐसी बेटियां बन जाती है, जब वो इतना हौसला कर लेती हैं कि इंसाफ के लिए गुहार लगाती हैं, सरेआम बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ, हमारी बहनों के साथ, छोटी बहनों के साथ ऐसा किया गया है, हमें इंसाफ चाहिए, वो उसी पढ़ाई का ही नतीजा है। अब बचाओ पढ़ाओ के साथ इंसाफ भी तो दिलाओ। इंसाफ कौन दिलाएगा? फिर उस पढ़ाई और बचाओ का फायदा क्या? बची कहाँ पर बेटियां? अगर बची होती तो आज नशे बनी बैठी, दस की मस बनी हुई है। सरकार तो इस तरह घमंड के अंदर चूर है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप कुछ भी कर लीजिए, मगर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कब तक हो लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा बेटियों? देखिए बेटियां, जब जनता जागरूक होगी, जनता इनके समर्थन में जुटेगी। किसानों को भी बहुत देर बाद इंसाफ मिला था, मगर मिला था क्योंकि जनता, जन जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जब जन जनार्दन अगर आपके साथ है, आपकी ताकत है, तो बड़े से बड़े आदमी को भी झुकना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। पहले राष्ट्र की पुत्रियां सबसे पहले हैं, राष्ट्रीय पुत्रियों को इंसाफ दे। 2 मिनट के लिए कोई बीजेपी का बड़ा नेता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट के आइए तो सही, उनकी हौसला अफजाई तो कीजिए, झूठा ही सही उनको आश्वासन तो दीजिए यहाँ पर कि हाँ हम जांच करवाएंगे। इतना तो कह दीजिए। आपके देश की पुत्रियां हैं, वो पुत्रियां हैं जिन्होंने जब मेडल जीते थे तो सब लोग हंसते थे, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई थी। प्रधानमंत्री जी आमंत्रित भी किया था उनको अपने घर में। तो उन्हीं बेटियों को अब आप बुला रहे हैं क्योंकि आपने बचाना है अपने बीजेपी के सांसद। लेकिन कई सारी फोटोएं वायरल हुई हैं उनके साथ के साथ में खड़े हुए हैं किसी पार्टी फंक्शन के अंदर, और कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, तो उन पिकों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए पूछिए कि बेटियां जो सरेआम आपको ओपन कैमरा के ऊपर, आपके माइक के ऊपर कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अगर उनका शोषण किया गया है, शारीरिक शोषण किया गया है, किसी तरह का उनको गलत हुआ है, तो उनको कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। इंसाफ, लोकतांत्रिक देश है, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अब उनको इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आप देखिए दूर दूर से, अभी मैं आधा घंटा वहाँ पर बैठ के आया हूँ, जम्मू कश्मीरी से नहीं, बहुत दूर दूर से, कोई बनारस से, कोई गुजरात से, कुछ अन्य संगठन, तमाम संगठन यहाँ पर पहुँच रहे हैं इनको धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए। तो इसको आग नाज बनने दे, जल्द से जल्द उसको जो है गिरफ्तार करें। आरोप सिद्ध होते हैं तो उसको जो है सजा मिलेगी। तो कब तक लगता है सर कि आपको बेटी को इंसाफ मिलने का? देखिए मैं तो चाहता हूँ आज ही मिले, अभी मिले। हम यहाँ खड़े इंटरव्यू ले रहे हैं, पीछे से एक फ्लाइंग स्क्वाड आए, यहाँ पर इनको बताए कि बृजभूषण को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भी यहाँ पर खुशी मनाएंगे और सरकार की जय जयकार करेंगे कि कम से कम सरकार ने जो है इंसाफ की तरफ कदम तो बढ़ाया, जनता को इंसाफ देने, बेटियों को इंसाफ देने के लिए। शुक्रिया।